केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पर्यटकों को दी माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी वाहन की सौगात, ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत की। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 8 और 9 जनवरी को शिवपुरी भ्रमण पर रहे। इस दौरान सिंधिया शिवपुरी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उनके साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी रहे। गुरुवार सुबह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव नेशनल पार्क पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पर्यटकों के लिए 2 टाइगर सफारी वाहनों की सौगात दी। जांच कैसल कोठी के जीर्णोद्धार के बाद इसका उद्घाटन किया। माधव नेशनल पार्क में सेलिंग क्लब पर पर्यटकों के लिए सोविनियर शॉप और कैफेटेरिया की शुरुआत की। माधव नेशनल पार्क को घूमने के लिए पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन गुरुवार को इस सुविधा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री ने की। गुरुवार से माधव नेशनल पार्क घूमने आने वाले पर्यटक पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। सिंधिया स्टेट के ज़माने से जो ये बाघों के लिए एक रिजर्व 1860 से स्थापित हुआ था। ग्वालियर स्टेट में बहुत सारे रिजर्व थे, पर सबसे मुख्य 2 थे। पहला था कूनो और दूसरा था शिवपुरी। शिवपुरी सिंधिया स्टेट की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रहती थी और बाघों की संख्या दूसरे स्टेट्स के तुलनात्मक दृष्टिकोण से ग्वालियर स्टेट में बहुत ज़्यादा होती है। उसी तारतम्य के आधार पर 2 रिजर्व बाघों के लिए उस समय में 140-50 साल पहले स्थापित किया। आज़ादी के बाद मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज जब वे राजप्रमुख थे, तब माधव महाराज के ऊपर इसका नामांकन करके माधव नेशनल पार्क स्थापित किया। मेरे पूज्य पिताजी ने भी यहाँ करीब 12 से 14 बाघ लाकर एक छोटी सफारी की शुरुआत की थी, पार्क के अंदर ही, करीब 2-2.5 किलोमीटर की रेडियस में। और उस समय मुझे याद है, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, पर एक मैन ईटर भी पिंजरे में यहाँ लाकर रखा गया और 12 बाघ थे और वो जाली का फेंस होता था और करीब 12.5 से 15 फुट तक वो बाघ फेंस के ऊपर कूदते थे और पूरा जो जाली है ऐसे झूमता था उनके वजन के आधार से। उसके बाद कई कारण रहे, पर बाघों की संख्या 0 तक माधव नेशनल पार्क में पहुंच चुकी। बहुत दिनों से हम सब मिलकर प्रयासरत थे। मैं मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी ने आगे आकर बहुत मदद की और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, केवल इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग कई चीज़ों का उद्घाटन करें, पर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अब शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क नहीं रहा, लेकिन राष्ट्र के टाइगर रिजर्वों में माधव नेशनल पार्क स्थापित हो चुका है। NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बहुत सारी समीक्षाओं करने के बाद इसे इस श्रेणी में स्वीकृति प्रदान की। तो अब माधव नेशनल पार्क नहीं, लेकिन माधव टाइगर रिजर्व हो चुका है और इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने वो प्रस्ताव केंद्र तक भेजा। अब जब टाइगर रिजर्व स्थापित हो चुकी है और 10 मार्च पिछले वर्ष आप और हम सब लोग गवाह थे जब 3 बाघों को हम यहाँ लेके आए थे, एक नर और 2 मादी। और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि अब एक नर 2 मादी नहीं, लेकिन एक नर 2 मादियों के साथ बहुत सारे बच्चे भी आ चुके हैं। तो अब नए टाइगर्स का जन्म दोबारा माधव टाइगर रिजर्व में हो चुका है। और NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जहां एक तरफ टाइगर रिजर्व की श्रेणी में हमारे शिवपुरी के माधव टाइगर रिजर्व को स्थापित किया है, वहीं अनुमति भी दी है कि जो मैंने पहले दिन से ही कहा था कि कम से कम हमारे 5 टाइगर्स होने चाहिए, तो 2 अतिरिक्त टाइगर्स अप्रैल माह के पहले हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो एक नर 2 मादी, उनके बच्चे, और अब 2 नए टाइगर्स भी आएंगे। उन दोनों नए टाइगर्स को उस जोन में नहीं रखा जाएगा, लेकिन इस जोन में हम लोग रखेंगे ताकि झगड़ा भी ना हो नरों के बीच में। और उसी के साथ आज कई चीज़ों का हमने कई सौगातें माधव टाइगर रिजर्व में हम लोग ने दी। सबसे प्रथम सुविनियर शॉप हमने खोला है और मैं बधाई देना चाहता हूँ। प्रियांशी कहाँ गई? DFO साहब और प्रियांशी, मैं हूँ सर। हाँ, DFO साहब पूरी श्रेणी के सुविनियर्स वहाँ रखे, टी-शर्ट हो, फ्लास्क हो, 3D लेज़र कट के लकड़ी के ऊपर टाइगर, चीतल, सांभर के नक्शे हो, सबसे उत्कृष्ट श्रेणी के बना के रखें। और मैं शिवपुरी और पूरी देश की जनता से निवेदन करूंगा कि ज़रूर आए, माधव टाइगर रिजर्व का लुत्फ़ उठाएं और हमारे सुविनियर शॉप में भी जाएं। 5.5 लाख का सुविनियर शॉप हम लोग ने बनाया है। उसी के साथ एक छोटा कैफेटेरिया भी बनाया है, जहां उषा कुशवाहा जी अपने हाथों से चाय बनाएंगी, कॉफ़ी बनाएंगी, समोसे बनाएंगी, आप और हमें सबको खिलाएंगी। तो उषा जी के हाथों का भी कमाल का एक अनुभव ज़रूर लें। उसके बाद सारे टिकटों का सिस्टम भी हमने अब ऑनलाइन कर दिया, तो ऑनलाइन टिकट देश भर में नहीं विश्व भर में माधव टाइगर रिजर्व का हम ले सकते हैं। और उसी के साथ ये 2 वाहन जो CSR के ज़रिए महिंद्रा बोलेरो गाड़ी, हम लोग ने 2 गाड़ियाँ CSR के आधार पर मैंने दिलवाई हैं माधव टाइगर रिजर्व को, और ये गाड़ियाँ स्पेशली बनी हैं ताकि करीब करीब हमारे 9 सीटर बेंच के आधार पर बन जाए, जैसे दूसरे अफ्रीका में रिजर्व में गाड़ियाँ मिलती हैं, उसी श्रेणी की गाड़ी हमारे माधव टाइगर रिजर्व में मिल गई हैं। तो 2 ये गाड़ियाँ आ चुकी हैं। और उसी के साथ माधव टाइगर रिजर्व का दीवाल भी 13 किलोमीटर का मैं बना रहा हूँ। अगले 3 महीने में ये दीवाल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस दीवाल का कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप में से कुछ लोगों ने बताया कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन भी मैंने करा दिया है, और जो कमियां हैं उनको भी सही की जाएंगी, ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ। उसी के साथ चांदपाटा में जो वर्तमान में रिसाव आ रहा है, उसके लिए भी मैंने DPR बनाने को कहा है। करीब 40 करोड़ का DPR बनने जा रहा है, जिसमें चांदपाटा का रिसाव, सेलिंग क्लब का जीर्णोद्धार, आसपास के हमारे जितने भी इमारत हैं उनका पूर्ण जीर्णोद्धार उसी DPR में किया जाएगा। तो एक भव्य रूप हम अपने माधव टाइगर रिजर्व को देने की कोशिश कर रहे हैं। जो जल कुंभी का श्राप हमारे समूचे क्षेत्र में आया, करीब 2.5 करोड़ रुपए की मशीन मैंने CSR से भी डोनेट करवाई है, जो पिछले बार आप और हम साथ में यहाँ थे जब उद्घाटन समारोह में मधुमक्खियाँ भी हमारे साथ थीं। वो भी अपना कार्य कर रहा है। 1 माह बीत चुका है और आने वाले
6 माह लगेंगे पूरे जलकुंभी को साफ करने के लिए, पर उस पर भी CFO साहब और पूरी टीम पूर्ण रूप से लगी हुई है कि जल्द से जल्द ये भी हो पाए। तो एक कंप्लीट चित्र हमारे नेशनल टाइगर रिजर्व का बन रहा है और राष्ट्र के टाइगर रिजर्वों में हमारा टाइगर रिजर्व आगे बढ़ रहा है। आज रोजगार का एक सपना आपका पूरा हो रहा है, उसका आप भूमि पूजन करने वाले हैं। तो शायद जो लोगों को अनुभव न हो वो आपके द्वारा अनुभव करें कि विश्व भर में पर्यावरण के आधार पर कितनी आर्थिक प्रगति होती है। आज अफ्रीका की आर्थिक व्यवस्था वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के आधार पे चल रही है। राष्ट्र में भी आप देखो, कॉर्बेट नेशनल पार्क से रणथंभौर की बात करो या कान्हा की बात करो या दक्षिण भारत की बात करो, हमारे वन जीवी जो हैं हमारे सबसे बड़ी पूंजी है। उनका देखभाल भी हमें करना है, उनकी आबादी बढ़े ये भी सुनिश्चित करना है, और उसके साथ पर्यावरण और मनुष्य की प्रगति और विकास भी हो ये भी सुनिश्चित करना है। अब आपने अपने आप उदाहरण देख लिया, हमने माधव नेशनल पार्क में जब टाइगर रिजर्व नहीं था, जब 10 मार्च को हमने टाइगर्स पहले बार हम लोग 3 बाघ को लेके आए थे, तो सारे हमारे क्षेत्र के लोगों को ही हम लोग ने गाइड्स की ट्रेनिंग दी थी। चीता के लिए भी चीता मित्र वही किया जा रहा है कुनों में। जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं उनको ज्योति का प्रकाश कहाँ से मिले।